तो अगला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आपने पढ़ा भी होगा, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो लगाया जाता है प्रतिवर्ष समान रूप से गणना की जाती है। यानी साधारण ब्याज की गणना जो है प्रतिवर्ष समान रूप से की जाती है, यानी हर वर्ष समान रूप से लगता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सतत रूप से लगाया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज उसमें लगाया जाता है, ये समान रूप से लगाया जाता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड, डिफिनीशन में इसको लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड रेंट ऑफ मनी, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेंट ऑफ मनी, रेंट ऑफ मनी इसका मीन्स होता है चार्ज देना, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेंट ऑफ मनी, इसका मीन्स होता है चार्ज देना, चार्ज देना, ठीक है, चार्ज देना। और कुछ इसके नाम है वो उनको सिंबल दिखा दें आपको, जैसे मूलधन को हम कहते हैं मूलधन को पी से हम शो करते हैं, यानी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। इसके बाद होता है मूलधन, और मिश्रधन को हम कहते हैं अमाउंट, मिश्रधन इसको हम ए से दिखाते शो करते हैं, अमाउंट। दर इसको आर से शो करते हैं, यानी रेट, ठीक है। और समय टी से शो करते हैं, एन भी दिखा सकते हैं, टी भी दिखा सकते हैं, समय, ठीक है। टाइम पता ही होगा आपको, टाइम। और इसके बाद आता है साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई कहते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये साई से शो करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। कुछ इसके फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और साधारण ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर, यानी मिश्रधन में से जब हम मूलधन को घटा देते हैं तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाता है। मूलधन अगर ज्ञात करना है, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन में से जब हम ब्याज को घटाएंगे तो मूलधन ज्ञात हो जाएगा। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। और अगर आपको दर निकालनी है तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 अपान में मूलधन गुणे समय। समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। इसी प्रकार मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 अपान में दर गुणे समय। आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें याद कर लें। पहला प्रश्न दिया है मूलधन बराबर 2400 रुपये है, दर इसकी 5% है और समय इसका 2 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो बेसिक आप अभी तक फार्मूला यूज करते थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर। भी कोई चीज़ पहले लिख दो, कोई बाउंड्री से नहीं है। दर गुणे समय अपान में 100, तो आप ऐसे इसका यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 240 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, इसको साधारण ब्याज 240 रुपये आ जाता है, ठीक है। अब आपको दूसरा मेथड बताएंगे, उसका यूज आप आगे कठिन से कठिन सवालों में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। वो ये तो आपको ऐसे करना है, अगर डाटा हमारा इजी दिया है तो आपको ऐसे लगाना है। लेकिन अगर जब भी कभी फ्रैक्शन में ये दिया हो, मान हमारा फ्रैक्शन में हो, तो कैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चनों को लगाएंगे वो मेथड भी इस पर ही हम चालू कर देंगे। आप प्रयास करें वो भी सीखें, और ये तो आपको आता ही होगा, ये भी सीखें वो भी सीखें, दोनों मेथड आपको सीखने हैं। तो सबसे पहले आर और टी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर कितना यहाँ पे लिख भी दें, यहाँ पे कि आर और टी के में मल्टीप्लाई करनी है। तो आर कितना 5% है, और यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 10%, यानी परसेंट लगा 10% हो गया। और 10% की जो फ्रैक्शन होती है
10 के बटे में क्या करेंगे, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 कर लेंगे, फ्रैक्शन बना ली, 1/10 हो गया, यानी 1/10 आ गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन बना लेंगे, ये हमारा ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, और मिश्रण कितना हो जाएगा, 10 में 1 ब्याज मिलेगा, 11 मिश्रण हो जाएगा। इस प्रकार आप सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको अगर ये आपने बना लिया तो आप सब कुछ आसानी से कर लेंगे। जैसे जो मान दिया वो लिख लेंगे, 2400 रुपये दिया है, ये मूलधन दिया है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 10 है, अपान में वही रहेगा जो दिया होगा, मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए, ब्याज पूछा जाए तो 1 को गुणे में कर देंगे, मिश्रण पूछा जाए तो 11 को मल्टीप्लाई में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ब्याज ही निकालना तो 1 गुणे में कर देंगे, 240 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके प्रयोग से आप आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मूलधन दे रखा है 5000 और दर दे रखी है 12.5% और टाइमिंग दी है 2 वर्ष, ये साई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है, 1/8 दर है, और ये 2 है ना, इसकी हम आर और टी की दर और समय की गुणा कर लेते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। ब्याज कितना हो गया, 1, मूलधन 4 हो गया, और मिश्रण अगर जरूरत पड़ता तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 रुपये जैसे मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है, तो कितना 5 हो जाएगा मिश्रण। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको 5 कर लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू दी है वो लिख देंगे 5000, ये मूलधन है ना, तो मूलधन यहाँ पे 4 है, अपान 4, और मल्टीप्लाई में 1, ब्याज यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 से गुणा कर लेंगे, 4 से इसको काट लेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1250, इसका कितना हो जाएगा, 1250 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मूलधन दे रखा है 8000 रुपये और ये साई ही निकालना है, इसमें ये साई ही पूछा गया है, इसका भी साधारण ब्याज ही पूछा गया है। तो आर और टी की गुणा कर लेंगे, अगर ऐसे गुणा कर सकते हैं तो आप ऐसे ही गुणा कर लें, अगर परसेंट वो फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं तो फ्रैक्शन बना लें। ये 12.5% का फ्रैक्शन होती है, 1/8 होती है। ठीक है, और 1.5 वर्ष है, ये 1 वर्ष 6 माह 1.5 वर्ष ही तो होगा, तो 1.5 वर्ष को हम 3/2 लिखते हैं, ये 1.5 ही तो हुआ। अब गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा, 3/16, 3 हमारा ब्याज है, 16 हमारा मूलधन है। ठीक है, अब ये मूलधन दे रखा है 8000, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे कितना, 16 है, और ब्याज कितना, 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है, ये अलग है, काट लेंगे इसे, 16 पंचे 80, तो 5 के 1500, तो 1500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल दिया है 2800, यानी मूलधन 2800 रुपये है, टाइमिंग 3 वर्ष है, और रेट जो है दर 16 से ही 2/3% है। तो इसकी हम आर टी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका 16 से ही 2/3% जो होता है, तो परसेंटेज में हमने बताया है कि कैसे इसकी याद करने को बताया कि इसकी फ्रैक्शन बनाना सिखाया है। आपको याद भी होगा, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है, 1/6 होती है, कितनी होती है, 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन, और ये कितना, 3 है, 3 है। जब इसको हम गुणा करें 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1 हमारा ब्याज हो गया, 2 हमारा मूलधन हो गया, 2 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो कितना टोटल हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब जो दिया है उसकी कंपेयर कर लेंगे। 2800 रुपये मूलधन है, यहाँ पे मूलधन 2 है, मूलधन की तुलना मूलधन से मिश्रण पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो 14 3 4200, तो कितना हो जाएगा इसका मिश्रण, 4200 रुपये इसका मिश्रण हो जाएगा। तो फ्रैक्शन से आप आसानी से जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। वैसे इसमें फार्मूले का तो यूज करना ही है, लेकिन उसके अलावा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन बहुत ही सरल तरीके से कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन दिया है, 1000 रुपये की धनराशि
5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई साधारण ब्याज बताओ। ठीक है, तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15% हो जाएगा, परसेंट है बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 दिया है, 1000 की कंपेयर हम मूलधन से कर लेंगे। मूलधन कितना है, 100 है, 100 है, और ब्याज कितना 15 है ना, ये ऊपर ब्याज होता है, अपान में हमारा मूलधन होता है। 15 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे अपान में 100 है, यहाँ पे 100 रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 15 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 150 हो जाएगा इसका, 150 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो दर कितनी 5% है, और टाइम पता नहीं, समय निकालना है, समय नहीं, जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेंगे। तो 5% की भिन्न होगी 1/20, और टाइम कितना t है नहीं पता, तो t लिख देंगे, तो t/20 हो गया, कितना हो गया, t/20 हो गया। ठीक है, बराबर ऊपर हमारा क्या आता है, ब्याज आता है, और अपान में हमारा मूलधन आता है। तो ब्याज कितना है, जो RT की हम गुणा करते हैं तो इक्वल में हमारा ब्याज बटे मूलधन आता है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, वो ब्याज कितना है, 150 है, मूलधन कितना है, 500 है, 500 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे इसको, ये 25 आ जाएगा, 25 छक्का 150, तो टी वाला कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया, 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 6500 रुपये हो जाता है। जब रुपये मतलब 65 रुपये हो जाता है तो ये मिश्र धन दिया है। ठीक है, 65 रुपये यानी ब्याज जोड़ने के बाद में इतना हो गया 6500, तो ये मिश्र धन हो गया, हो जाता है। बात धन बताओ, तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो वही करेंगे जैसे पीछे अभी तक लगा रहे हैं, आर और टी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आर कितना 3% है, ये 10 है, 10 तिया 30% हो गया, तो 30 चूँकि परसेंट लगा तो बटे में 100 कर लेंगे, चाहे यहाँ पे काटो या लास्ट में काटो एक ही बात है। अब कंपेयर कर लेंगे 6500 रुपये, ये मिश्र धन दिया है 65 रुपये हो जाता है, यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा, 100 मूलधन है। ठीक है, 30 रुपये ब्याज मिल गया तो 130 हो जाएगा, यहाँ पे 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और गुणे में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, धन पूछा जा रहा है। ये ऊपर बताया हमने आपको, पीछे बता चुके हैं, ये मूलधन ये मूलधन होता है, ऊपर ब्याज होता है। तो मूलधन पूछा जा रहा है, गुणे में कितना करें, 100 कर लेंगे। अब काट दें, 0 से 0 कट गया, 13 पचे 65 डबल 0, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5000 रुपये हो जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5% साधारण ब्याज की दर पर 5000 रुपये को 3 वर्ष तक निवेशित होने पर मिश्र धन तथा ब्याज बताओ। इसे मिश्र धन भी ज्ञात करना है और ब्याज भी ज्ञात करना है। तो 5 तियां आर और टी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तियां 15% हो जाएगा, तो 15% यानी परसेंट हटेगा, परसेंट हटा देंगे बटे में 100 हो जाएगा। ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये था, वो 15 उस पर ब्याज मिल गया, तो 115 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे जो दिया है 5000 रुपये मूलधन की तुलना मूलधन से, और मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन कितना है यहाँ पे 115 की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 पचम 25 के 5, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, तो 5750 रुपये जो होगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ये मिश्रधन हो जाएगा 5750। अब अगर आपको इसी में ब्याज पूछा जा रहा है तो वही कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, 5000 मूलधन है, मूलधन की कंपेयर मूलधन से, और ब्याज निकालना है तो मल्टीप्लाई में ब्याज कितना है 15 है, तो 15 की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 15 पना 75 यानी 750 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। ये तो हमारा मिश्रधन आएगा, मिश्रधन की गुणा करेंगे। और ये यसाई पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे यसाई की मल्टीप्लाई 15 है ना, ये 15 ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7000 रुपये की धनराशि 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष के लिए, यहाँ पे के लिए लिखा है,
वर्ष के लिए उधार दी जाती है। मिश्रधन ज्ञात करो। यानी मिश्रधन निकालना है कि 7,000 रुपये पर 2.5 वर्ष का ब्याज लगा और उस पर रुपये 7,000 कितने बन गए ब्याज सहित, मिश्रधन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले 14 से 2/7% की फ्रैक्शन आपको याद होगी। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 होती है। 14 से 2/7% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/7 होती है। अगर आपको फ्रैक्शन बनाना नहीं आता तो परसेंटेज में आप इसको देख सकते हैं। परसेंटेज में पार्ट 1 में परसेंटेज के इसमें फ्रैक्शन बनाना सिखाया है बच्चों को। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर ऐड कर लेंगे। 64 98 तो 100 हो गया, 100/7 यानी 100/7 हो गया। परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, 1/7। इस प्रकार आप बना लिया करें। इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है और दर कितनी है, 2.5 वर्ष यानी 2 दूनी 4 1 5/2 है। ये है 5/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/7 दूनी 14, ये माना गया। ये हमारा हो गया ब्याज हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। और मिश्रण कितना हो जाएगा, 14 रुपये पर हमको 5 पे ब्याज मिला तो 14 रुपये ये तो था ही, 5 और मिल गया एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब कंपेयर कर देंगे 7,000, ये मूलधन है ना 7,000 की धनराशि, तो यहाँ पे मूलधन 14 है और मिश्रण पूछा जा रहा है। मिश्रण बताओ तो मिश्रण कितना, 19 की वैल्यू, 19 का मान निकालना है। काट लेंगे, 14 पंचे 70, 19 पना 95 हो गया और 00, तो 9500 रुपये इसका मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धन 34 सही 2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष में 10,600 रुपये हो जाती है, वह धन बताओ। मिश्रण दे रखा है और धन यानी मूलधन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ही बना लेंगे। इसकी 14 से 2/7% की फ्रैक्शन होती है 12/35 यानी 12/35, ठीक है 35। मल्टीप्लाई में ये कितना होगा, 2 कम 2 1 3/2, तो 3/2। आप याद रखें कि आर और टी की हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आर और टी की जब मल्टीप्लाई करते हैं बराबर में हमारा मान किसका आ जाता है, कटे तो काट भी सकते हैं, 2 छंग 12 तो 18/35 हो गया, 18/35। जब आर और टी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ब्याज आ जाता है, ऊपर ब्याज होता है, अपान में हमारा मूलधन होता है। आप ये याद रखें क्योंकि आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इसी सेम मेथड से आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। फार्मूले तो सब में फार्मूले अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक ही प्रक्रिया देखो लग रही है और आगे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चनों को आसानी से आप इसी मेथड से लगा सकेंगे। ये दे दिया है, अब जो दिया है वो उसकी कंपेयर कर देंगे। 10,600 रुपये, ये मिश्रण दे रखा है ना, तो मिश्रण कितना होगा, 35 रुपये थे, उस पर 18 ब्याज मिल गया, तो मिश्रण ऐड हो जाएगा, ब्याज तो जुड़ जाता है मिश्रण के लिए, तो मूलधन जोड़ लेंगे। 5 8 13 के 3 और 3 1 4 1 5 53 हो गया मिश्रण। पूछा जा रहा है हमारा धन यानी मूलधन पूछा जा रहा है, 35 की वैल्यू पूछी जा रही है। ये देखो पूरा दूनी कट जाएगा, 53 दूनी 106, ठीक है 00। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 दूनी 70 यानी 7,000 रुपये उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियोज में आगे के प्रश्न आपको बताएंगे। थैंक्स।